स्वजना दुःखदुःखितं सा यदा वित्थोद्योगो निर्विन्ना स्याद् धनेहया मत्परैः कृतमैत्र्यस्य कृष्ये मद अनुग्रहम् तद ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं तदनन्तकम् अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान् भजते जनः। ठीक हो गया उच्चारण? देखा है आपने? ठीक हो गया उच्चारण? आपने देखा ही नहीं है, कौन कड़ी संस्कृत आंधी है? ये परमात्मा। हाँ जी, ठीक हो गया, लगभग ठीक है। राधे राधे राधे। गौरी भी कहते उन्होंने ठीक ही बोलता था, ठीक बोलता था। यस्यामनुगृणामि वित्तं तस्य हराम्य हम करोमि बंधु विच्छेदं सतु दुःखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय यदि मां न परित्यज्येत् ददाम्यहं स्वीय पदं देवानामपि दुर्लभम्। ये जीवन जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है जो इतना सहज नहीं है। पारना पुराणन हो को वेद हो को अंत नहीं। जब इस जीवन और इसके भविष्य के विषय में हम निर्णय के लिए जाते हैं तो संसार की कौन कहे पारना पुराणन हो को। जितने शास्त्र हैं उतने ही साध्य हैं, तो फिर कैसे निर्णय होगा? श्री बहुत बड़ी कृपा होती है जब ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत जो अध्यात्म का सार्वभौम तथापि निर्णायक ग्रंथ है। हम बड़ी बार सुनते हैं कि 17 पुराण लिखे वेद व्यास जी ने उपनिषदों का ये सब प्रणयन किया कि ब्रह्मास्ति वेद व्यास जी को जब श्री देव ऋषि नारद जी ने भागवत जी रचना की बात करी तभी वेद व्यास जी प्रसन्न हुए, उनको उनका अभिष्ट हुआ। तो भगवान भगवदीय जो भाष्य है, भगवदीय जो दर्शन है, एक वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन इत्यादि जिन दर्शनों को भगवान ने प्रकट किया है उसमें है एक वेदांत, और वेदांत का एकमात्र ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, जिसको महाप्रभु जी दक्षिण से लेकर आए। और उस ब्रह्म संहिता इतनी कठिन होने पर उसका स्वयं भगवान वेद व्यास जी के रूप में भाष्य किया, और वो भाष्य है श्रीमद् भागवतम। और ये श्रीमद् भागवत जी के भाष्य के रूप में स्वयं भगवान ही अपने को प्रकट किया। इसमें एक एक जो शब्द है वो बड़ा गंभीरता से आस्वादनीय है, और उसका चिंतन करके अपने जीवन में श्रेय को सब प्रकार से सजाना चाहिए, उसकी रचना करनी चाहिए, उसको उसकी प्राप्ति के लिए इंश्योर होना चाहिए। और उसी प्राप्ति के संदर्भ में भागवत जी का एक श्लोक है, और वो ये है यस्यामनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुःखितम्। ये धन भी छूटेगा, हर लेगा कौन? काल हर लेगा। स्वजन भी छोड़ जाएंगे। परिणाम क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं फिर वही पूर्व के हिसाब से स्वभाव चिंतन वृत्ति के हिसाब से पुनर्जन्म के इस लाइन में लग जाएंगे जिसका कभी अंत नहीं। लेकिन अगर एक ऑप्शन है, भगवान कहते हैं तुम मुझे समर्पण कर दो,
एक बच्ची थी, उसने कहा महाराज जी मैं प्रणाम कर रही हूँ। अच्छा, महाराज जी ने कहा तुम कुछ कहना चाह रही हो? उनका हमारे में आत्महत्या करने जा रही थी। देखो इस फोन में इतना बढ़िया ये नृत्य संकीर्तन सिखाती है, हमने कब सीखना है? तो भी आपकी सेहत कुछ ठीक है, सेहत ठीक है ना आपकी, तो नृत्य सीखो। वो अपने रघुनाथ दास जी के यहाँ महिला अलग संकीर्तन करती हैं, पुरुष अलग करते हैं। उनकी भाव भंगिमा को देखकर तो मेरी बेटी देख कर आई है, वो कहती है कि उसकी कोई सुंदरता के वर्णन नहीं हो। वो मकबूल रोड पर नृत्य की अपनी शोभा, नृत्य का अपना आनंद है। हमारे महाप्रभु जी तो नृत्य प्रधान उनका संकीर्तन। अमर गौरांग सुंदर नाचे रे, नृत्य सीखो। ये बड़ा वियोग है कि आप जो है नृत्य इतने बच्चों को सिखाती हैं, इतनों को सिखाया है। तो शर्मा जी थोड़ी उम्र से ठीक है, मेरी पिठ ने मैंने हरा देता है। मेरे को तो साइकिल नहीं चलाने देते, मेरे को कुछ करने नहीं देते। गौरव तुम भी ठीक ठाक हो, मृदंग सीखो, नृत्य भी सीखो। वरान किंकरी जी आप भी नृत्य सीखो। आप भी मैडम जी आप भी नृत्य सीखो। हनुमान जी तो पता नहीं क्या विचार है, नृत्य सीखो। क्या नाम है? अनीश। इस्कॉन जाओ। अब ये यहाँ आए, ये थोड़ा सा ये इनके अपने भजन अपने नियम में, तो इस्कॉन जाकर नृत्य को सीखो। वरना वो रघुनाथ दास जी के यहाँ वहाँ जाकर नृत्य सीखो, नृत्य सीखो। कलयुग में कीर्तन हरि यही कृष्ण को रास, श्याम ही गौरा रूप में या के देव। ये तुम्हारी तोंदी तोंदी सब ठीक हो जानी। या के देव है। आपको लगता नहीं कि तोड़नी ठीक होनी चाहिए? कैसे ठीक होगी? चाहे खाना बंद करो तब भी नहीं ठीक होगी, नृत्य करो भी ठीक होगी। या के देव है खास। रासलीला भगवान की लीलाओं की सिरमौर है। सर्वरता नाम समूहा इति रास। भगवान की माखन चोरी लीला से जितनी भी लीलाएं हैं उन सब का रस कंसोलिडेटेड रासलीला में है। और वो रासलीला में नृत्य हो रहा है, बैठ के हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर स्वास्थ्य ठीक है तो अभी नाचना शुरू कर दो, बुढ़ापे तक नाचते रहोगे, वरना एकदम जब नाचोगे तो फिर हार्ट पर असर होगा। अभी से शुरू करो। प्रभुपाद जी अब 70 पर भी तुम्हारा जंप करते हुए मैंने उनका दर्शन किया। योग शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन सत्य योगों का परम योग है श्री कृष्ण। अरे भैया, ठाकुर को रिझाने का कितना सरल उपाय है। गीतानि च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ। इसके बाद हमारे सत्संग में आलोचना होती नृत्य संकीर्तन की। मेरे प्राण रोते हैं सुनकर, आपका वर्डिक्ट सुनकर। गीतानि च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ। इदं ब्रवीमि ते सत्यं कृतोहम तव चार्जुन। भगवान ने कहा मैं सत्य कहता हूँ। सत्य भगवान सत्य व्रत को कहना पड़ा।
इदम ब्रवीमि ते सत्यम, ये मैं कह रहा हूं सत्य मानना। कृतोहम तव चार्जुन, उसके हाथ में अपने को भेज देता हूं। किसके हाथ में? गीतानि च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ, मेरे सामने जो मेरा नाम लेकर नृत्य करता है। उनका महाराज इस संसार में नृत्य कहाँ है? रोना है उनका, ठीक है। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, तेषामहं परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन। कोई भी मुझे इतना अपने वशीभूत नहीं कर सकता, कोई भी साधन, कोई भी, लेकिन मैं जैसा उसके हाथ में अपने को समर्पित कर देता हूं। क्यों? किसके हाथ में? गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, तेषामहं परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन। गीतानि च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ, इदं ब्रवीमि ते सत्यं कृतोहम तव चार्जुन। चलो, तो आपका दर्शन करके मेरा प्राण बहुत सारी इस्कॉन इंस्टीट्यूशन श्री प्रभुपाद जी से लेकर जितने भी ये इस्कॉन की डिवोटी है उनके चरणारविंद की पदधूलि को मस्तक पर लगाकर यस्याम अनुगृणामि हरिश्चेत धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। ये भगवान ने वो छीनने की बात करी है, हरने की बात करी है, जो एक दिन हर ही जाना है। कितनी देर हम रख लेंगे? श्री दत्तात्रेय जी से प्रहलाद जी ने पूछा, महाराज आप ये बाबा जी बन गए, आपको संसार के इतने सुख है, इतने आनंद है, इतने सब कुछ है, आपको किसी में आकर्षण नहीं हुआ? उनका नहीं हुआ था। मैं भी इनको बटोरने में गया था, जब मैंने देखा इनको मैं अगर बटोर भी सका, अगर सबको मैंने इकट्ठा कर लिया तो मेरी भोगने की बड़ी वो अवधि खत्म हो जानी। मेरे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ डेंट पड़ जाएगा, कहीं ना दिखना बंद, कहीं दांत टूट गए। मैंने कहा ये गोरख धंधा है महाराज, पहले तो इकट्ठे करो, भोगने का समय आया तो जाने की समय आ जाता। ये सब माया है। मैं उस शाश्वत सुख के लिए प्राप्त कर लिया हूँ जिसमें दांत टूटे ना टूटे, बुढ़ापा आए ना आए, मृत्यु आए ना आए, उसकी मर्जी। मेरा आनंद बाधित होने वाला नहीं, वो मेरा स्वाभाविक आनंद है, आत्मानंद है, स्वरूपानंद है, स्वाभाविक आनंद है। सब प्रहलाद जी को वैराग्य हुआ दत्तात्रेय प्रभु की चर्चा सत्संग के द्वारा। ये सब छीने जाएंगे, ये सब जाएंगे, लेकिन अगर भगवान कहते हैं मैं ही इस छीने जाने वाली, अवश्य नष्ट होने वाली, अवश्य जीव मरेगा, इससे पहले अगर मुझे समर्पण कर दे तो मैं उसे इसी का भी एक अमर आनंद उसे प्रदान कर। देखो हर चीज है, सेब है, आज क्या रंग डलवा, आज इसको ठाकुर जी को भोग लगाओ, वैष्णवों को पवाओ, बाद में प्रसाद पाओ, स्वाद भी आया, तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति हुआ, लेकिन अब फिर सड़ जाएगा जो उपयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार हर चीज की यही रीति है। उसका बेस्ट उपयोग क्या है? उसे भगवत अर्पण कर दें। भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं अपना आनंद इन एक्सचेंज पैक करके तुम्हारी स्नायुओं में प्रवाहित कर दूंगा। ये मैंने संतों के जीवन में किया है। आज उनकी पदावली में विलमंगल प्रभु के श्लोकों में उनके भीतर मेरे स्नायुओं में, अपनी स्नायुओं में प्रवाहित
मेरे आनंद को आस्वादन किया जा सकता है। उन्होंने कितना किया है इसका अनुमान तो मैं भी नहीं कर सकता। इसलिए सत्संग की बुद्धिमत्ता से हम इन सब की अनित्यता को जानकर, लेकिन अनित्यता में भी इसका कोई उपयोग होगा, और वो उपयोग क्या है कि इसे भगवान स्वीकार करने की ऑफर दे रहे हैं। और ये ऑफर किसी देवी देवता की सामर्थ्य नहीं है कि कर सके, क्योंकि ये ऑफर नितांत इन फेवर ऑफ दी डोनर है। ये तो कहना गवर्नमेंट ही हो ये काम कर सकती, प्राइवेट आदमी तो प्रॉफिट लंबेगा। ये गवर्नमेंट ही है भगवान श्याम सुंदर जो कह रहे हैं मुझे अर्पण कर दे, मैं छीन लूंगा, मैं छीन लेता हूं, तुम सिर्फ चुप रहना, उसके बदले में मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तुम्हें अमर कर दूंगा, तुम्हारे आनंद को अमर कर दूंगा, तुम्हें अपने समान कर दूंगा। अरे नहीं, तुम्हें अपने से श्रेष्ठ कर दूंगा। ये नंदनंदन है जिनकी इतनी ममता है, जिसकी इतनी ममता है। गोपियों ने कहा एक भजते को भजे, एक बिन भजते भजही। एक माता पिता है, बिना भजने से भी भजते हैं। श्याम सुंदर तुम क्या वो हो? नहीं। क्या आप बिना भजते माता पिता के लिए भी नहीं हो तो फिर आप कौन? उनको मैं तो इससे भी ऊपर। उनका किसी समय माता पिता भी रुष्ट हो सकते हैं, वो भी देखेंगे कि मैं इसको दूं कि ना दूं, दूं तो कितना दूं, लेकिन मैं ये देते हुए सोचता नहीं हूं कि मैं इसकी अधीन होऊंगा, कि मुझे इसकी टहल करनी पड़ेगी। इंस्टेंट मुझे उसी में आनंद आता। ऐसा कोई होता? सब माता पिता देकर पछताते, रोज अखबार में आ रहा महाराज उसने बच्चों को सब दे दिया, अब बच्चे उसकी परवाह नहीं करते हुए बेचारा रो रहा है, सबको प्रेरणा दे रहा है भैया कोई ऐसा ना करना। अपने श्री सुधांशु जी भी कह रहे हैं देखो भैया ऐसा ना करना, उनको कहना हमारे मरने के बाद तुम्हारा, लेकिन जीते जी जिन्होंने दिया उनकी बड़ी दुर्दशा। भगवान कहते फिर माता पिता, वहां पर श्री शिव जी बैठे थे। शिव जी से कहा हमारे आप ये सब अखबारों की बातें और बातें सुनकर क्या कहोगे? उमा राम समान कि तू जग नाही, गुरु भी तुम्हार बंधु को नाही। माता पिता भी कहे मैं अखबार पढ़े है, मैं तो उन संता ने किया सुधांशु जी ने बच्चों को उन्ना ही देना चाहिए जिन्ना का अपना जिंदे जी अपना नहीं छड़ना चाहिए। ब्याह मुड़ के तंगी हो गए, ओदी भी कथा सुनी है, उन्हें भी कथा सुनी है। बड़ा कहता मैं जरा अपनी हूँ सावधान हो गया, मैं हूँ सारी लगामा दोबारा कसती हैं, मैं अपने हाथ से लड़ ली दी है। भगवान कहते हैं ये संसार है, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, भागवत जी पढ़ो। उनका मैं अपने भक्तों को सब कुछ दे देता हूँ, उनका फिर क्या करते हो? छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। माता पिता को नाचने में स्वाद नहीं आता, उनकी फिर ईगो पैदा हो जाती है, उनका स्टेटस, उनका सब कुछ दोबारा उनको परेशान करता है। लेकिन मैं तो नाचता हूँ। मोर पखा सिर, मोर पखा गुंज गरे सिर मोर पखा, चाल गयंद सिंबो मन भावे, ये सांवरो नंद कुमार सबे ब्रज मंडल में ब्रज राज कहावे, साज समाज सकल सिर ताज की, लाज की बात कही नहीं आवे, लाज की बात रखान प्रभु पॉसिबल करे, लाज की बात कही नहीं आवे, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। किसी माता पिता ने अपने बच्चे को सब कुछ सौंप कर, अरे सौंप दिया जब कर दिया,
लेकिन बाद में नृत्य किया अधीन होकर, लज्जा से युक्त होकर किसी ने कहा हमारा मजा मजा आ रहा है। उनका वो माता पिता कौन थे? उनका उसका नाम नंदनंद है। वो पोपली, वो अग्गलवार, वो मल्होत्रा, वो सिंधी, वो सोनी, वो सिद्धू इत्यादि नहीं हो सकते, वो नंदनंदन। यहाँ दूसरा हो सकता नंदनंदन का भक्त। तुम तुम्हारे सेवक असुरा। तो अपने यात्रा वाले बाबा जी आ जाओ। भगवान ने गोपियों को, भक्तों को सब कुछ दिया, फिर उनके अधीन हो गए। यहाँ तक कि उनको ये शब्द सुनना पड़ा, लाज की बात कहीं नहीं आवे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम तो फिर देंगे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी, छाछ पे नाच नचावे। भगवान भूल जाते मेरे घर में 9 लाख गैया है। ठाकुर कहते गोपी मेरे प्राण तो तब भरेंगे, मेरी नीयत तो तब भरेगी, मेरी टम्मी तो तब भरेगी, तब तेरी छचिया भरी छाछ मिलेगी। चाहे इसके लिए मुझे नाचना पड़े, मुझे इसके लिए कितना भी तुझे प्रसन्न करना पड़े। श्री रासलीला होती है श्रीधाम वृंदावन में, मेरे से बात रहती नहीं। रविदास जी मुझे एक फ्लैट मिल रहा है वृंदावन में। वाह वाह, ताली बजा दो। बजा दो यार। ये बाबा जी आज जाएंगे, ये पास करेंगे। अगर इनकी रिकमेंडेशन हुई तो फिर मैं कल जाऊंगा, परसों पास करूंगा, और इसी मास में उसका पोजीशन मिल जाएगा। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। श्लोक देख चरण जापन का। जय वृंदावन, 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 जय वृंदावन। उसके मालिक को मैंने फोन किया, प्रभु जी आपका फ्लैट है और मेरा इंटरेस्ट है, मैं कितने पैसे दूं? उनका आपने कहा मुझे आ गए। ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं? तो तुमने कह दिया ना, आ गए ना, तुम पहले पसंद करो। और जय वृंदावन, जय वृंद। इसको ठाकुर जी का प्रसाद समझना चाहिए कि नहीं, वरना बार्गेनिंग में कितनी कटुता हो जाती है। कहना मैं अन्य जिंदा थी, अन्य मंगदे थी, फिर गल बनी नहीं। जय हरी को जी दे बोल लगा पप्पू जी, फिर ताली बजा दो। तो बाबा जी के चरणों में है, ठीक है। उधर इस्कॉन पास में है श्री भागवत निवास में मुझे सत्संग करना है। भागवत निवास में कल पंडित जी का उत्सव है। आज अभी जो आप कुछ देंगे ना, तो पंडित जी की सेवा में वो फेरे जाएंगे, वहां उसको प्रेषित कर देंगे। पंडित जी का उत्सव अभी जो देंगे सत्संग के बाद, कल नहीं। क्या 1 रुपया दीजिए, 5 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और वो वहाँ भागवत निवास में वॉकिंग जाऊंगा और वहाँ सत्संग करूंगा। मेरे पास एक ही श्लोक है, यस्याम
यस्याम अनुगृणामि हरिषे तद्धनम शनैः। वो सारे ने कहना हमारा ही हरिषे क्या हो गया है, हमारा काम अगे दो चरण कमल कदों मिलेंगे। क्यों ठीक है कि नहीं। और भागवत निवास में श्लोक किया उनका हमारे ये भी श्लोक का काम भी हो गया है, बाकी दसो विग्रह होगा। ददाम में हम स्वी पदम कैसे मिलेंगे, वो स्वी पदम कैसी है और मिलने पर क्या होगा। कविदास जी अद्धा काम हो गया, भागवत निवास दे कि नहीं। इतने हले अद्धा भी होना तो अद्धा होया होया। राधे राधे करो। अगर भगवान ने कृपा कर दिया ना तो इस श्लोक को सुनने के लिए याद करके वृंदावन आना कि हमारे श्लोक असी और सुनने साड़ी तृप्ति नहीं हुई। आय हाय हाय हाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन लाल की। तो रविदास जी मेरे बजट में भी है, और क्या लेना है। वो कहना पैसे आ गए फिर जो होएगा जे की आराम करो, अगले का देखो, अगले की उदारता देखो। तुझी क्या आ गए हो। मैं क्या पापा जी अज के जमाने के बीच कहना कहता ना तुहानू। हाय हाय वाह वाह वाह। ठीक है कोई साडा विश्वास करे ना करे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो करता ही है। किसी ने भुलेखा लग ही जाता है कि बंदा चंगा है। हाय हाय। चलो तो श्री भगवान कहते हैं मैंने भक्तों को अपना सर्वस्व देता हूं, देता रहूंगा, बाद में उनके नचाने पर नाचता हूं और खुश होता रहूंगा। ये मेरे सिवा कोई कर सकता है, मुझे बताओ कोई है ऐसा माता पिता। अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे हमने देंगे, कहना मैं कोट को कमाऊंगा क्योंकि थोड़ी है पर कमाई नहीं की मेरे बाबे की कमाई, बाबे की कमाई के ऊपर लीगल राइट पोते। भगवान कहते हैं मेरा तो सब कुछ मेरा ही है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क लेता हूं अपने भक्तों को देने। फिर भक्त मुझे नचाते। ऐसे दुनिया का रिवाज है। जिसको भगवान का प्रेम मिल जाता है, भगवान जिसको अपनी प्रेम संपत्ति के रूप में अपना सब कुछ दे देते हैं, फिर वो भगवान को नचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बलि ने नचाया भगवान को, महाराज कितना टाइम लगाया। प्रहलाद जी कहते बेटा वो तीसरा पद कहाँ है। प्रहलाद जी को भी महाराज कहते गजका खा गए। ये मेरे पोतरे ने कीता इन भगवान लवा नहीं पिया। बेचारा पोला बेचारा निकला दैत्य कुल का ही ना। हाय हाय रिस्क ललिता मारे चले थे भक्त बनने। काका बेटा पोतू कितने तीसरा पद। बली बड़ा कंफर्टेबल। तू हंसना भी है ना, तेन पता नहीं तेरे ना बीतनी की है। तेरे को यम 5 में बांध के ना तो पताल में गिरा देंगे। उनका क्यों गिराएंगे, मैं तीसरा पद दूंगा। कितने है प्रहलाद जी जिज्ञासा। उनका महाराज तुम दे क्यों नहीं रहे, अगर है तो फिर दे के काम में बैठो, जल्दी जल्दी करो। उनका महाराज ये भक्तों को कोई जल्दी की पकड़ाते तो थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसा भी शायद डोंगरे जी या किसी ने लिखा है ब्रह्मचारी, थोड़ा सा आज ना होले नहीं दो, थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ी सी क्या बोलते हैं ना उसमें नहीं एग्जाइटी नहीं, थोड़ी सी उसमें क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी उसमें थ्रिल। जरा होने दो। प्रहलाद जी भी चुप करके कर नरसिंह भगवान जय नरसिंह जपने लगे, लेकिन उत्सुकता बढ़ी है। कहीं जपने लगे, कहीं जपने लगे हरि नाम। तो भगवान के भक्त भगवान का प्रेम पाकर भगवान जल्दी अपना प्रेम नहीं देते, क्योंकि भगवान कहते मुझे इसकी टहल करनी पड़ेगी, मुझके इसे अधीन होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भक्त इच्छा करता है तो दे भी देते हैं और बाद में नाचते भी हैं। लेकिन फर्क ये है कि सारे माता पिता देकर अपने बच्चों को दिए हुए अपने सब कुछ का प्रायश्चित करते हैं, रोते हैं तुम ना देना, ये हिदायत देते हैं। भगवान कहते हैं तुम अपूर्ण हो इसलिए रोते हो, मैं पूर्णातिपूर्ण हूं, मैं देकर भी सकता। नाचता हो, लज्जित होता हो,
लेकिन फिर भी हंसता हूं और फिर कहता हूं मैं दूंगा। अगर आपने ठाकुर जी का भजन किया है, बच्चों को दे दिया है, लेकिन प्रायश्चित ना करो, उनका दिया है, उनका आज बच्चे परवाह नहीं करते, उनका महाराज बड़ा आनंद की बात है, नहीं करते। वो कनक तुझी कि तुम बोल रहे हो, उनका राधा रमन शरणागति से बोलते हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो, पहले रेडियो वाले बोलते थे, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये श्री राधा रमन की शरणागति है। ये पुरुषोत्तम मंदिर की साइड ब्रांच है। किसी ने ऐसा है देने के बाद प्रायश्चित ना किया हो, रोया ना हो, कल्पा ना हो, बच्चों की बहू की निंदा ना की हो, कभी भगवान ने की है? आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, भगवान भी ठीक, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हम रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? शुभ काम करके भी उसका प्रायश्चित भगवान करते हैं। तो गिरिराज उठाने वाली छाती है, बाद में चाहे कितना भी नाचें प्रसन्न होते हैं और कहते हैं अगर तू भी चाहे तू भी ले जा, तू भी मुझे नचा, मैं नाचने को तैयार हूं। ऐसे भगवान को अगर ये सब कैसे होगा? भगवान अपना प्रेम या ना अपनी सारी संपदा। एक भागवत जी का बड़ा अद्भुत श्लोक है। रविदास जी भागवत जी क्या है? तत्तेनुकंपां सुसुमीक्षमानो भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकम् हृदवाग वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदैवा। वो मेरी रस संपत्ति, प्रेम संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी है। नो लिटिगेशन। दो बच्चियां अद्धी अद्धी नहीं, हर कोई मेरी संपत्ति का पूरा उत्तराधिकारी है। मेरी संपत्ति इतनी है, सब पूरी भी ले लो, मैं भी पूर्ण, आप भी। ऐसा जब कोई पूरा मेरी रस संपत्ति, प्रेम संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है, तो भगवान कहते हैं फिर क्या होता है? फिर उसकी चचिया बड़ी छाछ पे मैं नाचने लगता हूं। पहले सारी संपत्ति दे देता, देखो पूरा प्रोसेस। अभी भगवान के टिड्डो नहीं जन्मे, लेकिन भगवान नहीं मानते कि तुझे मेरे टिड्डो नहीं जन्मे। उल्टा हम मानते हैं हम फलाने के पुत्र हैं, हम फलाने के पुत्र। कोई कहता है तमेव माता, वो पाठ है, लेकिन किसी ने माना कि मैं भगवान की संतान। लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं माना कि जीव मात्र मेरी संतान नहीं है। सकल जीव ये मोर, अपने हृदय की बात कह देते हैं संतों से। गोस्वामी जी से कहा, और गोस्वामी से रहा नहीं गया, उन्होंने लिख दिया सकल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। सब मम उपजाए, सब मम प्रिय। और होर बोलो की सुन, भगवान को सुन लेता फिर भी असी परेशान। कहते तू क्यों परेशान है? तेरे सिर के ऊपर कोई छाई नहीं है। कहता माता छड़ गई, पिता छड़ गए, मैं कहता लबारस। भगवान कहते मेरा इतना अपमान क्यों करते हो भाई? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। आज आपको अद्भुत बात सुनाते हैं। ये भगवान की संतान दुख क्यों पाती है? सकल जीव दुखारी। एक्चुअली ना हमको भेड़ चाल, हमारा नाम पता तो होना चाहिए भेड़, और उसके आगे अपना नाम लिखो। जैसे लोग जीते हैं ना, कमाई करने लोड़ कोई नहीं, पैसे बरस रहे, या मन माना बोल दे, या मन माना खाते, या मन माना कर दे, कोई तकलीफ नहीं।
भगवान कहते हैं जीने का एक ही ढंग नहीं है, रस की कोटि विधान। तुम अगर मैं जिस तरह से तुम्हें रखा है ना, इसमें मेरी कृपा का दर्शन करो और उस तरह से जियो कि पैसे वाला पैसा छोड़कर कहे मैं तुम्हारी तरह पिंचन कब करूं। अगर ऐसा टैलेंट नहीं है तो यू डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी। इज नॉट इट? एक ही तरीका है, बस सुविधा मिल जाए। अरे सुविधा का संबंध मन से है, सुविधा का संबंध निष्ठा से है। सुविधा भगवान कहते हैं सब कुछ वैरायटीज ऑफ उनको सब एसेट्स दिए हैं, सब प्रकार से सब उपलब्धियां कराई हैं। उसमें से तुम इतनी खुशी ढूंढो कि सब अपनी खुशियां छोड़कर कहें तुम्हारे समान हम खुश हो। नहीं समझ आए? Don't be a beggar of love, be a donor of love. Be a donor of love. प्यार की, स्नेह की, सुख की भिक्षा मत करो, प्यार सुख स्नेह देने वाले उदार बनो। और इससे बड़ी हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंधु सिंधु भगवान श्री राधा रमन की शरणागति है। काय को रस सिंधु भगवान प्रियालाल जी का भजन करते हैं अगर अपना हृदय अपनी टम्मी को उससे भरा नहीं और संसार में उसकी छबील नहीं लगाई। अभी तक वी आर बेगिंग फॉर लव एंड अफेक्शन। कहना राधा कृष्ण का भजन किया है, कहना क्या करते हो? उनका लोगों से प्यार की भिक्षा कर रहे हैं। दान की बड़ी महिमा सुनी है, कहना फिर कहना का कटोरा ले हंडा बस उनका तो दान मांगना शुरू कर दें। बड़ी महिमा दान की, ये तो वो हाल है। दान की महिमा प्रेम दान करने में है। पहले अपना घट खूब महामंत्र से भरो, भगवान की शरणागति से भरो। और अगर पुरुषोत्तम मंदिर में आकर भी हमने अपना हृदय घट नहीं भरा तो भगवान ही जाने क्या है। एक ही तरह जीने के लिए हम दूसरे को हमने ऐसे जीना है। भगवान कहते तूने उसकी जगह जाना है। अगर आपने किसी की जगह जाना है तो मेरे को बताओ, मंत्र है आपको उसकी जगह और आपको उसको उसकी जगह आपकी जगह दे। भगवान करे सबका भ्रम बने रहे कि सारे बड़े सुखी, लेकिन सबसे ज्यादा सुखी आप हो। हर एक व्यक्ति से बड़ा कोई सुखी नहीं। भगवान ने सुपर से कम कुछ बनाया ही नहीं। यहाँ ऐसा कहो भगवान ने अपने से कम किसी को नहीं बनाया। ये रिकॉर्ड हो रहा है। भगवान ने सबको अपने से कम नहीं बनाया। ज्ञान की तीसरी कक्षा है जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सो मायावद भयो गुसाई बंदे हो पीर मरकट की ना। काव्य जी कह रहे चेतन अमल सहज सुख राशि कौन है? भगवान। और जीव भी इसी तरह से चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। लेकिन सो मायावद, और वो माया क्या है उनका वो पुरुषोत्तम मंदिर में पता चलता माया क्या है। भगवान कहते हैं तुम मेरे आश्रित हो जाओ, मैं छुड़ा दूंगा और तुम्हें तुम्हारा आनंद मैं स्वभाव दे दूंगा, अपने समान बना दूंगा, अपने श्रेष्ठ बना दूंगा। ददाम में हम स्वीय पद कृष्य तद अनुग्रहम। इसलिए जो भी महापुरुष हुए ना उनकी जीवनी में हम पढ़ते हैं वो इतने गरीब थे, इतने महान हो गए। उन्होंने अपनी गरीबी में नहीं, गरीबी को नहीं देखा जो लोग कह रहे थे। उन्होंने अपने भीतर भगवान की कृपा को देखा जो भगवान ने की। लोगों की दृष्टि में वो भ्रमित नहीं हुए, अपनी अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा हे ठाकुर जी सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। तो अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, मेरे में क्या है? मगर तेरे में शांति है, तेरे में हंसी है, तेरे में स्वास्थ्य है,
तेरे पास सब कुछ है, तू भजन कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर यमन को वो गति प्राप्त हुई जो किसी को नहीं हुई। देवताओं की तो बात ही जोड़ दीजिए, तो बात क्या। हरिदास ठाकुर अगर रोते तो कौन चुप कराता, लेकिन उन्होंने भजन किया तो रोए भगवान उनके लिए, भगवान को रुला दिया, आप रोए नहीं। ये सब चरित्र क्यों पढ़ते हैं? अरे हमें ये मिल जाए, भरतलाल जी कहते हैं जो मिला है उसको भी महाराज। जा सुराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुन धनु लजाही, तेहि पुर बसत भक्त भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक भागा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जन बड़भागी। भरतलाल जी तो त्रेता के हैं, रैदास जी तो कली साल के, ये सब भक्त है मित्र देगा। अब तो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, और भगवान के समर्पण कैसा है, सब कुछ अपने भक्त के अधीन कर देते हैं और फिर उसके भक्त को दे देते हैं बड़ी खुशी से। निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, बाबू जी कहते हैं बड़ी खुशी से दी है, मणि मुद्री मन मुदित तो उतारी, और फिर उसके अधीन होकर सुख ले रहे। कोई माता पिता बच्चों को देकर सुख नहीं ले रहे, किसी के आंसू नहीं थम रहे हैं, किसी की हदायतें नहीं बंद हो रही, तुझी ना करना, तुझी ना करना, राधे 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 राधे। लेकिन भगवान है, वो कहते हैं मैं इतना पूर्ण हूं, मैं इतना पूर्ण हूं कि तुम ऐसा करो, मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, मुझे अपने अधीन कर लो। मेरी खुशी तुमको अधीन रखने में नहीं है, तुम्हारे अधीन होने में। शौक ही अलग है रविदास, उल्टे शौक है। कोई किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। ठाकुर कहते हैं मैं अहम भक्त पराधीन। आज भी तो लेकिन कृष्ण ने कहा मुझे संत कितने प्रिय हैं, साधवो हृदयम मह्यम, कहाँ जीव और कहाँ ईश्वर, लेकिन उनको आनंद इसी में आता है। अस्तु, तो भगवान कहते हैं ऐसा हो जाए, बात जची है कि भगवान अपना सब कुछ दे दें, सबके अधीन हो जाए। उनका इससे ऐसा है कि तुम्हारे पास जो कुछ है ना, उससे तुम मेरी भेंट को, मेरे समर्पण को तुम नहीं समझ सकते। मुझे तुम ऑफर दो, मैं तुम्हारा हरिष्य तद धनम शनई ही ततो धनम त्यजंत्यस्य स्वजना दुख दुखितम। हमने अद्भुतम बात सुनी। रघुनाथ जी से पूछा महाराज बड़ा औखा काम है, उनका मैंने बन जाकर तुम्हें बताया औखे को सौखा कैसे किया जाता है। चिंतन का फर्क। मेरी माता ने कहा अरे राम तुम तैयार नहीं हुए, तुम्हारा अभिषेक। उनका ने पिताजी ने विचार बदल लिया है। उनका क्या हुआ? उनका ने बड़ा राज्य दे दिया है। जहां तक भांति भोर बड़काजू, मुनिजन मिलन विशेष सुख। मैं भजन नहीं कर सकता था, वो सुयोग मुझे मुनिजन मिलन का मिला और मैं इससे ज्यादा खुश हो ही नहीं। वास्तव में मेरी खुशी यही थी, मैं यही चाहता था और वो मुझे मिल गया है। कौशल्या जी अब क्या कहें? मैंने तो बेटा तेरी खुशी ना खुशी है, चलो बेटा कोई बात नहीं। जब हम भड़काते हैं ना, जब हम मसाले से बात करते हैं तो किसी को भी तैश आ जाती है। बहू ने जाके बात करी अपने घर वालों से, बेटी ने करी तो क्या हुआ? आप तलवारें खिंच गई। या तो सत्य बात करो या ये भी कहो कि मेरा भी ये कसूर है, या उसके ऊपर भगवान श्री पुरुषोत्तम मंदिर जाओ जिसमें आपका रिएक्शन बड़ा मधुर हो। मधुर कैसा हो? पिता दीन मोहि कानन राज, विमाता ने दिया है। और कौशल्या जी भी ऐसी कोई ऐसी है जो पितु मात कहाँ ही बन जाना तो कानन शत अवध समाना। जननी सम्मत तो राम जी भी कहते हैं यही हमें बनना है। हम क्या बनने जा रहे हैं और बनना क्या है? या हम अगर चुप रहेंगे ना, अध्यात्म हमें ये बनाएगा। इति स्वीय पदम है।
ये स्वीय पदम जिसको प्राप्त होगा वो राम जी की भाषा बोलेगा, स्वीय पदम जिसको प्राप्त होगा वो कौशल्या जी की दृष्टि वाला होगा, स्वीय पदम जिसके पास होगा वो सुमित्रा जी के दृष्टिकोण वाला होगा। भगवान कहते मैं ये देता हूं जिसको ये चाहिए। इति गृह्य तदनुग्रहम। तदनुग्रहम का मतलब क्या है? उसकी सोच में पारस है, जो सोच में चिंतामणि है, उसकी वाणी में महाराज नंदन काननों का जो है वो गुलो गुलजार होता है। अब एक बात और, हमारा विचार बना पता नहीं कितना भी, दुराग्रहों के पहला पड़ाव ठीक हुआ, पहले हमने एक पड़ाव पार किया है दुराग्रहों का। हमने वृंदावन जाने के लिए 3 बातें आपसे यस कराई थी, आपने 1 करी, 2 करी, तीसरी में रुक गए, कोई बात नहीं, वृंदावन जाना उनका जाना। दूसरी क्या थी? मेड की तरह भी आपको रहना पड़ सकता आपका, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वाज सो कंफर्टेबल एग्रीड। अब तीसरी है, राम जी वन में किसको ले गए? केवल लखनलाल जी। आपका नंबर आएगा रविदास। सारे अयोध्यावासी जाना चाहते हैं, राम जी एक को नहीं लेते। अगर हम अयोध्यावासी भी हैं और हम कहे हरिष्य तद्धनम शनई ही त्यजन्त्य स्वजना दुख दुखितम सा यदा वित्तो देवो निर्विन्ना स्याद धन हेयया। भगवान कहते हैं ये बात तो तुम बाद में करना, मैं एक लखनलाल को ले गया। असी पहला तो असी तैयार नहीं थे, हम पता लगा कि भी सुंड हैगी है, हम असी कहने में भगवान नहीं मनते थे। हमने विचार बनाया, जीने की जब कला आई तो जाने का मौका आ गया, जीने का जब ढंग आया, क्षमा बुझने का मौका आ गया, जब महफिल में रंग आया। राधे 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 करो, साडा विचार बन गया, प्रभु जी करो कृपा साढ़े। भगवान कहते वो एक जिन्हें क्वालीफाई किया है वो है लखनलाल। फिर भी राम जी ले गए क्या? सब चले गए। सब जब सो गए हैं, विश्रामस्थ हो गए, श्रांत होकर सुमंत्र को का इस तरह रथ चलाओ कि उसके पहियों के निशान भी न रहे। मैं जा यस्याम अनुग्रणामि बदाम में हम स्वीय पदम। अरे कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? सारे अयोध्यावासी चले गए, राम जी ने लौटा दिया। चित्रकूट में सब लोग रह रहे हैं, उनका हम नहीं जाएंगे। राम जी ने कहा अच्छा, अपनी माया को कहा थोड़ा सा जरा वो ड्रिजलिंग करो, थोड़ी सी। तो सबने कहा ठीक है, मैं देखो गल की है, दुनिया से भी सब चीज़ां बनिया हुई हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ अपना कारोबार देखिए, अखी चलो टाइम बीत ही जाएगा, तो बहुता एवं जरा कि नहीं लेंजड़ होंगे भी कोई फायदा नहीं गा। श्री मानस जी में लिखा है भगवान की माया का टच ही आना था, एक झोंका आना था, सारे तैयार थी। भरतलाल जी ने कहा क्या हुआ? उनका भरतलाल जी अभी चल रहे हैं, देख लेना जो भी फैसला है तुम सानू दस देना, तुम जो करोगे चंगा ही करोगे। देखो ना कारोबार है, अखीर बच्चों के नाल भी साडी जिम्मेवारी भी है। जेडे कहते थे ना जरे सो संपत्ति सदन, तो सब लोग चित्रकूट से सब लौट गए। और एक बात ये भी आई वहां पर, श्री भरतलाल जी ने कहा मैं और शत्रुघ्न लाल जी रह जाते हैं, राम जी और लखनलाल जी लौट जाए। रघुनाथ जी ने ये भी नहीं माना। इसलिए यस्याम अनुगृणामि, मुझे ये लगता है कि इस श्लोक के प्राण इस शब्द में है कि यस्याम, जिस पर मैं
वो कौन होगा? वो लखनलाल जी। अब लखनलाल जी ही क्यों है जी? लखनलाल जी का टेस्ट हुआ। राम जी ने कहा देखो भवन रिपु सूदन भवन भरत रिपु सूदन नाही, और पिताजी मेरे वियोग में दुखी हैं, तुम यहाँ रहो, राज्य सब उजड़ जाएगा और ये सब होगा, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम इस परिवार के राज्य के इस धर्म की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए यहाँ रहो। तो लखनलाल जी ने क्या किया? प्रभु धर्म नीति कोई नहीं कह सकता, उपदेशिए ताही कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। हे प्रभु मैंने घर फूंक दिया है अपना, फिर मैं आपके साथ चल रहा हूं, आप मुझे फिर याद करा रहे हो। जिसको कीर्ति चाहिए, भूति वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुगति चाहिए, वो धर्म का उपदेश उसे दीजिए। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले मराला। हंस लेने गया कोई, उनका मारे ले आओ 2-4-5 किलो जो ऊपर लोड चुक के देखिए, वाकई चुक सकता कि नहीं? उनका भैया तुम हंस लेने आए हो। मैं भागवत धर्म और लोक धर्म में भागवत धर्म को चुनाव कर सकता हूं, धर्म का भार उठाकर मेरी परीक्षा मत कीजिए। मोरे एक तुम ही स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी, मात पिता जानो नहीं काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। अब ये अंडरटेकिंग करो, तीसरी, वृंदावन जाना है तो। धर्म का स्वरूप राम जी हैं, सूक्ष्म धर्म भरतलाल जी हैं, सूक्ष्मतर धर्म लखनलाल जी हैं, सूक्ष्मतम धर्म श्री शत्रुघ्न। लखनलाल जी की भक्ति सूक्ष्मतर है, भरतलाल जी से श्रेष्ठ दो किसी के लिए अनुकरण नहीं और जल्दी नहीं। गोपी ने किया है, गोपी में चारों भक्तियां हैं, धर्म भी है, धर्मतर भी है, धर्म सूक्ष्म भी है, सूक्ष्मतर भी है, सूक्ष्मतम भी है। क्योंकि गोपी जब घर में थी तब भरतलाल जी के सूक्ष्म तर धर्म में, सूक्ष्म धर्म में थी, लेकिन जब गोपी बंसी बजी है तो वो सूक्ष्मतर धर्म में आ गई, और रासलीला के बाद गोपी सूक्ष्मतम धर्म में आ गई। एक गोपी प्रेम को रामलीला में 4 भाइयों के द्वारा संसार में प्रकट किया गया है। भरतलाल जी की भक्ति का अनुसरण अनुगमन हो सकता है। राम जी ने कहा अयोध्या वासियों तुम कहो मैं आ जाऊंगा, ऐसा करो भरतलाल जी की अनुगति में बैठे 14 साल मेरी इंतजार करो, सबको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मेरे स्वीय पदम प्राप्त हो जाएंगे, तुम भरतलाल जी की अनुगति में। भरतलाल जी कैसे भजन कर रहे हैं? सबसे कठिन है, सब संपत्ति रघुपति के आई, सब संपत्ति। अब महाराज कहते ऐसे करते हैं, सच्ची गल का उनकी दसी रविदास जी। अभी भगवान की 2 पैर पाई वाली रखी, एक व्यक्ति का काम नहीं चल रहा, उसने मुझे कहा तुझे इतना सब कुछ कर दो, तुझे मैंने गाइड कर सकते हो, गाइड क्यों नहीं कर सकते, हम काम ही ये करते। भगवान की पत्ती रखो, कहना किन्नी रखा, मैं कि ए मैं नहीं दसी, ये तेरी कैपेसिटी को मैं थोड़ी जानता, मैं तेन कमा दसाऊं तो तू कहे मारे 10 लाख का 10 लाख रुपये भगवान दे दिए, फिर बापू बकन कहना पड़े कमाई 5 लाख कर ले। ये तो अपने फादर से पूछ, उसने अपने फादर से पूछ कर किया, और आज उसको पैसे गिनने की मशीन लगाने की जरूरत पड़ गई। चाहे बाद में उसने मुझे पूछा तक नहीं, वो मेरा विरोधी हो गया। अच्छी बात,
मैंने प्रशंसा की इच्छा की होगी वो विरोधी ऊपर तो हमारे नॉर्मल गया पाई वाली ना नहीं, पाई वाली ना थोड़ा काम चलेगा लेकिन अध्यात्म नहीं चलेगा। कि जी बदिया गल दसी है, कहना अभी भी आज तो भगवान की पाई वाली लिख देनी है। मारवाड़ी सेठ आते हैं गुजरात से श्रीनाथ जी के चरणों में, मम्मी जी ठाकुर जी का प्रॉफिट ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो। 100 महीने आते हैं, वो मारवाड़ी सेठ के सेठ बनते चले जाएंगे, इंद्र भी बन सकते हैं, लेकिन चैन कब पाएंगे जब सब संपत्ति रघुपति के कहते साड़ी असी सच्ची गल असी साड़ा सब कुछ भगवान का ही है। अच्छा कैसे है? श्री भक्तमाल में लिखा है 2 मूंगी के दाने रसोई दे सिंक दे विच महात्मा बड़े ने देख लिए और रसोईये को निकाल दिया सेवा। तो कहना नमाने 2 मूंगी के दाने नाल महात्मा जी ने इन्ना क्रोध क्यों आ गया? 2 मूंगी के दाने नकारे होंदे की है? अज 500 रुपए की मूंगी किलो लाओ तो 2 दाने की कितनी कीमत हो? किसी को कहो मारे किलो मूंगी तोली है 2 दाने वध पा दे, कहना 4 पा ला। कहा भैया भगवान की संपत्ति के 2 मूंगी के दाने भी जो लापरवाही से नष्ट कर सकता है वो भगवान की संपत्ति के सेवा का अधिकारी। राधा कुंड में आप हमारे आश्रम आओ, आप बत्ती जगती छोड़ जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन नंबर नोट हो जाएगा। ये साधक नहीं है, ये संसारी है, यहां आकर भी संसारी हैं, जबकि यहां से आध्यात्मिक बनकर घर में जाना चाहिए। बत्ती जल रही है, लेकिन जब आप निकले हैं कोई कारण नहीं है कि आप लापरवाही से जल्दी छोड़ जाओ। नल का एक बिंदु भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? भगवान। माता जी कहती पंजाबी बाबा जी को पंगत में या कहीं प्रसाद दिया गया, जल दिया गया, उन्होंने देखा नहीं, प्रसाद के बाद जल देखा, रोने लगा। क्या हुआ? उनका ये जल मैं इतना पी नहीं सकता, वेस्ट जाएगा। उनका बाबा चिंता ना करो मैं पी लूंगी। उनका तो पी लेगी ना, ऐसे पिया और बात हो सकती। क्या वाकई सब संपत्ति राम जी की है? अरे अपनी संपत्ति को नष्ट करो, राम जी की इतनी सूक्ष्मता में चलाओ। कोई किसी कहे, कोई वहमी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको मालूम है राम जी की है। घर में सफाई कितनी होनी चाहिए? जैसे गोपी करती। गोपी ने मेड नहीं रखी, आप मेड भी रखते हो, कल्पते भी हो, झूठा ही खुआ जाती है, चंगी तरह मांग दिया ही नहीं, सवाई लगी पांड्या, उथे नहीं सफाई की, उथे नहीं की। गोपी नहीं करती, गोपी ठाकुर जी का पक्ष मानकर निजांगमपि गोप्यो। रविदास जी कोई छोटी बात है। अर्जुन ने पूछा मारे आपका सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? उनका गोपी। उनका वो जी कर दी दवाई आप कर दी, बेड भी नहीं रख दी। हाय 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 कंजूस। वो कहना तू राजा जड़ा का नहीं तो पिछड़ के परे हो जा। गोपी जब पहुंचा लगाती तो पानी की छिटे नहीं मार दी, प्रेम आंसुओं से उसको बुहारती है। ये मेरा नव निकुंज है जहां प्रियालाल जी ने विहार कर दिया। निजानमपि गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम नाम भी। अब देखो बात बदल गई है, बहुत इजी हो गया। अन्य देवी टेंशन थी सब मुक गई और वो भरतलाल जी की भक्ति में आ जाओ, फिर लखनलाल जी की भक्ति में जाएंगे। जो निजा हरिष्य धनम शनई में वो लखनलाल जी की भक्ति है, उसको कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। रामकिंकर जी ने लक्ष्मण चरित्र लिखा है, लेकिन भरतलाल जी का चरित्र श्री गोस्वामी जी कहते हैं मैं भी इसके माध्यम से राम जी के शरणागत हुआ। ये तीसरी भक्ति से, लखनलाल जी की भक्ति से मैं भी शायद ना शरणागत होता। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम यम नियम शमदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजत मिस अपहरत को।
दुखदाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मित अपहर्त को, कली काल तुलसी से शठन हठी राम सन्मुख करत को। मैं भी घबरा गया इस श्लोक को सुनकर, जानिए तब ही जीव जग जागा। तो फिर महाराज उनका फिर जैसे माता लोरी देखकर बच्चे को जगाती है ना, 2 घंटे, घंटा, आधा घंटा लगता है, इसी प्रकार भरतलाल जी का चरित्र है। सब संपत्ति रघुपति के आई, रघुपति के आई। कहता साढ़े में जठानी भी है, दरानी भी है, पांडे चले जाओ नाल हाथ है। कहता की लिखा? कहते SS सुरेंद्र शर्मा। सब संपत्ति रघुपति भी है, पांड्या का नाम लिखा है, पांड्या ने बाजारों SS मशीन ही लैन भी कर SS। बनैन दे भी लिखा SS बनैन दे। श्री प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं, आज भी कोई आपसे पूछे कहां से आए हो तो आप कहते हैं अमृतसर। इन्नी जिन्नी दे टेस्ट है, एक बूंद नाल पता लग जाता शुगर किन्नी, एक बूंद दे भी बूंद नाल। आपने ये कैसे कह दिया मैं अमृतसर से, मैं कानपुर से हूं? आप ये कहो मैं वृंदावन से। अभी मेरा स्थायी आश्रय मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं वृंदावन से। झूठ करे तो साचो है, लेकिन क्योंकि अभी हमने माना नहीं, बात कैसे बनेगी? अभी ये पर बर्तनों पर नाम लिखा है। राधे 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 राधे। तो ये भरतलाल जी की भक्ति में आ गए। सब हरिचित धनम शनई ही, शनई में हमने राम जी को कहा, राम जी ऐसा करो। रघुनाथ जी ने कहा कि आप भरतलाल जी की भक्ति में आ जाओ। जैसे मैंने सारे अयोध्या वासियों को कहा, मैं तुम्हारी भावना को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें वही मंजिल तक ले जाऊंगा जिसमें मैं सबको ले जाता हूँ, तुम्हें भी स्वीय पदम प्राप्त होंगे। लेकिन भरतलाल जी की तरह कोई आसान नहीं। हनुमंत लाल जी रात को 2 बजे सब पर्वत को उठाकर ले जा रहे हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ, वो पर्वत ऊपर, हनुमान जी नीचे। कोई भी पहरेदार रात को 2 बजे नहीं सोता, वो जागता नहीं। और वो जागने वाला इतना पहलवान होगा, वो सर्विस करेगा क्यों? राम राम। अरे भरतलाल जी ने कहा ये क्या हो गया? मैंने सोचा कोई राक्षस है। उनका प्रभु जी आपने ठीक ही सोचा। उनको तुम राम राम राक्षस होके कर रहे हो। उनका मेरे भीतर का अहंकार था, मैं पर्वत उठा रहा। अगर मैं बाईजी में ना होगा कि सवेरे सूर्य तो पहला की बनना है, कहते नहीं होगा कि देखो प्रभु की लीला देखो, सियोग ही देखो। तो आपने मुझे उतार दिया, पर्वत तो ऊपर का ऊपर है। राम जी बता रहे हैं पर्वत तो मैंने उठाया। हनुमंत लाल तेरे हृदय में अहंकार के राक्षस को पहचाना और उसको नीचे उतारा। और फिर भरतलाल जी आप तो धन्य हो, मैं अयोध्या जी की भूमि को प्रणाम किए बिना ही जा रहा। राधे राधे राधे। वैसे बाई दी वे आप कौन से चौकीदार हो? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म कठोरा। इससे कम कोई रिलैक्सेशन पॉसिबल नहीं है। सब संपत्ति रघुपति की आई। हम जो भी करते हैं भगवान के लिए करें और भगवान को अर्पण कर दें। भगवान कहते हैं तुम भरतलाल जी का अनुगमन करो। भरतलाल जी प्रेम मूर्ति हैं। श्री श्री भरतलाल जी ने राम जी को अपने वशीभूत कर रखा है कि ये सब है, तुम भरतलाल जी का अनुगमन करो। लौट जाओ अयोध्या जी में। भरतलाल जी ने 14 वर्ष जो मानसिकता बनाई, राम जी बनी हुई मानसिकता में बैठ गए। वही राम राज्य, प्रेम राज्य। प्रेम भरतलाल जी ने बनाया। राम जी के बैठने से राम राज्य नहीं होगा। सब जीवों के हृदय में राम जी बैठे हैं। कहाँ राम राज्य है? कहाँ राम राज्य है? भरतलाल जी ने बताया
भैया आपके जीवन में राम जी नहीं है, उनका फिर हम क्या करें? उनका राम जी का स्मरण है। आप याद रखो, डोर आपके हाथ में है, पतंग को उड़ने दो। पतंग चित्रकूट में है कि दंडकारण्य में है, आप परवाह अपने हाथ की डोर की करो। कैसे करें? बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषदात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलकगात लोचन जल भर। राम जी की संपत्ति में आप कैसे उपयोग करोगे? अपने लिए, अपने लिए मिनिमम का नहीं, ये भी ज्यादा, इससे भी मिनिमम, इससे भी मिनिमम। राम जी की संपत्ति का केवल मात्र राम जी की सेवा के लिए, राम जी के दासों की सेवा के लिए अपने प्रत्येक श्वास का, अपनी संपूर्ण संपत्ति का, अपने बुद्धि बल का, अपने धन बल का, अपने समग्र, अपने जितनी अपने पास उपलब्धियां हैं उसको अपने लिए उपयोग नहीं करेंगे, उपभोग तो करेंगे ही नहीं। इतना आसान हो गया तो मैं भलाई हो गया थोड़ा। इन्ने बिना भी साड़ी सिर पड़ती तो ये लगने शांति है, शांति नहीं है, आनंद है। अगर जिस दिन प्यार हो गया ना राम जी से, तो सब कुछ राम जी के लिए ही करेंगे, उसके सिवा कुछ करेंगे ही नहीं। पाने से पहले देखेंगे राम जी को भोग लग गया, राम जी आपने पाया है, सुकृत केला, क्या पा रहे हो? उनका आपका अधरामृत। क्या सुन रहे हो? राम जी का अधरामृत। क्या बोल रहे हो? जो राम जी ने बोला है उसी को तोतली भाषा में बोलने की कोशिश कर, डिसिप्लिन हो रहा है। राम जी से हमारा ब्याह हो गया और ऐसे लविंग प्रियतम हमें मिले हैं कि अब हमें मायके जाने का स्मरण ही नहीं, लोक में जाते ही नहीं। इसमें 14 वर्ष लगेंगे, 14 वर्ष लगेंगे, फिर आकर लखनलाल जी आपको मिलेंगे, राम जी आपको मिलेंगे। ये प्रोसेस लंबा है लेकिन इजी है। इजी लगता है, इजी है नहीं। भरतलाल जी की उपासना इजी नहीं है। हनुमंत लाल जी को पसीने आ जाते हैं। सब संपत्ति जो बिनु जतना, चलो तज। श्री श्री गणेश दास जी महाराज भक्त मालिक, श्री श्री राजेंद्र दास जी के गुरुदेव श्री गिरिराज दाता महाराज जी कहते हैं, जब मेरे यहाँ वो भक्तमाल छपवाने आते थे तो पहले तो वो रिम आते थे ना कागज के, वो रिम बहुत भारी, वो रिक्शा में आ जाने, 10 रुपये रिक्शा में वो रिम लोडेड उनको छोड़ जाए, और जब प्रेस पर प्रिंट हो जाने उन्होंने वहीं बैठ के प्रूफ देख लेना और अपने कंधे पर उठाकर ले। गणेश दास जी महाराज, वो गणेश दास जी महाराज जिनके एक गांव में गए, वहां का पानी जो है उसमें कीड़े थे। गणेश दास जी ने महाराज जैसे ही उसमें स्नान किया, दोबारा उसमें जीवन में पानी गंगा जल हो गया। आज तक उनके समान दीन, उनके समान भक्ति संपन्न श्री जिंदर राज जी कहते हैं, अगर आज नाभाजी विराजमान होते तो गणेश दास जी का चरित्र जरूर लिखते, आने वाली भक्तमाल में लिखा जाएगा। श्री गिरिराज दाता महाराज जी कहते हैं, मेरे प्रेस में सारा दिन बैठे रहते, प्रूफ देखिए। मैं सोचता यार ये महात्मा लोग कितने, 10 रुपए रिक्शा वाले ने लेने, बैठ भी जाएंगे और ये प्रतियां भी चली जाएंगी। एक दिन मुझे कहने लगे, अरे ठाकुर जी के 10 रुपये बच जाए तो गिरिराज कोई बुरा काम है क्या? कोई और उपयोग में आएंगे, संतों की सेवा में काम में आएंगे। अब भगवान उनके पास जाएंगे कि हमारे पास आएंगे? जो अद्धा खांदे अद्धा वेस्ट कर दे। यहाँ पंगत होती, जितना मर्जी कह दो,
उतना नालियों में जाता है। क्या कर रहे हैं? कीड़े हमारा जूठन खा खा कर हमारा भजन ले जा रहे हैं और फिर भी सोचने सानू किन्ना हमारा बचिया किन्ना कहना बचिया भी काटे भी चाहिए। राधा कुंड में आप अगर खाली धोकर नहीं पिया तो आपका नंबर नोट हो जाएगा, कहेगा आपको कोई कुछ नहीं। वहां पर कहते कुछ नहीं है, आपकी रेपुटेशन ही खराब होती है। थाली को ऐसे साफ करो, ऐसे साफ करो कि दोबारा पंगत वाला आवे, कोई परोस जाए, वो कहना बहुत जी मैं खा के साफ की तो ये परोसना इस तरह चट जाओ, वेस्ट ना हो। आपकी जूठन किसी ने खा ली तो जय सिया राम हो गया। भक्ति की सावधानी। नित्य पूजत प्रभु पामरी। भरतलाल जी का दृष्टिकोण, जब राम जी ने पादुकाएं दी हैं लेके आए भरतलाल जी, किसी ने पूछा ये अयोध्या की रक्षा के 2 द्वार हैं, लेकिन भरतलाल जी की आंखों में प्रेम आंसू देखकर सबने कहा प्रभु जी आप क्या लेके आए? उनका मैं सीताराम जी को ले जाऊं। तो प्रेम। नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीति न हृदय समाति। पहले जड़ चेतन में भगवान को देखना शुरू करो। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। भरतलाल जी नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रभु के द्वारा सेवित, प्रभु के चरणारविंद से अंकित ये पादुकाएं सिरा साक्षात सीताराम जी हैं। शत्रुघ्न लाल जी उनकी सेवा में रहकर सारा राजकाज चलाते हैं। हम भरतलाल जी से भी अच्छा चलाते हैं, इसलिए भरतलाल जी राम जी का भजन करते हैं। और भरतलाल जी का भजन क्या है जो हम पुरुषोत्तम मंदिर में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हरि हरि कवे, अरे भजन करना है उनका सवेरे शाम जब मन आए ना भगवान से प्रार्थना करो। भजन भगवान ही कर सकते हैं। हरि हरि कवे मोर हाईवे, मैं ए करना, मैं करनी, मैं वो करना, उनका सारे करने का ना करो। हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदीना। आप करते हो सवेरे उठ के तो सवेरे उठ के कर दे हो, नहीं करते थे वो अच्छे से करना है। राधे श्याम करो यार। भरतलाल जी का भजन कर लो, लखनलाल जी का नहीं होता थे, कहते अभी बड़ा औखा है। हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदिना, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना, सुयंत्रे निशाय गान सुमधुर गान, आनंदे गरीब दोहार रूप गुण गान, आनंदे गरीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांधीव उच्चस्वरे, राधिका गोविंद बली कांधीव उच्चस्वरे। जीवे सकल अंग नयन निर्निरे, जीवे सकल अंग नयन निर्निरे। बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलानि सखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलानि सखा। कभी मिली कर दया पुरुष मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दाता। अगर भरतलाल जी के
तरह धर्म सूक्ष्म धर्म में करना है, सूक्ष्म कर्म जाने के लिए तो ये प्रार्थना हमारा वो अगर नहीं हम कर पाए, हृदय पर धर्म सुनाई ही, तो फिर सेकंड टायर है और वो ये है, जब ही कहें ये महाप्रभु जी ने कहा नैनन गलदे अश्रु धारया। किसी ने भजन किया, जिसने भजन किया वो संसार से ऊपर उठ गया। भजन क्या है? भजन का मतलब भगवान को पिया, भगवान को चखा, भगवान से मिले, भगवान के चरणों में लोटे, भजन के उस रस सिंधु का एक बिंदु पान किया। संसार कैसे छूटेगा? भगवान ने ये यथा मान प्रपद्यन्ते कहकर हमारे ऊपर जिम्मेवारी सौंप दी है। जैसी मानसिकता बनेगी वैसे ही आगे चले जाओगे, जन्म जमांतर वैसे ही रहोगे, चाहे कीट बनो, चाहे जन्म जमांतर, चाहे मेरे दास बनो, कुल कुलांतर युग युगांतर। भजन करो भजन, और वो भजन क्या है? जब तक चित्त द्रवित नहीं हुआ वो भजन का अभ्यास है। भजन चित्त द्रवित हो, नेत्र सजल हो, इसी भजन। और ये महाप्रभु जी ने याचना किया, सेकंड लास्ट स्टेज है, इसके बाद युगायतम निमेषिम है, शिष्टाष्टक का विश्राम हो गया। सर्वशास्त्रों का सार महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक के 7वें श्लोक तक है, 8वें में निष्ठा है, और वो 6वां श्लोक है नैनन गलदे अश्रु धारया। सब लोग ठाकुर जी को कहो महाराज भजन तो करते हैं लेकिन आनंद नहीं आता। सबको यही शिकायत, कितना आनंद चाहिए उनका। हाँ, उनका फिर भगवान से कहो कि साड़ा भी कनेक्शन जोड़ दो, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਸਫੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਜਰਾ ਨੈਨਨ ਗਲੇ ਦੇ ਅਸਰੂ ਧਾਰਿਆ ਬਦਨਮ ਗਦ ਗਦ ਰੁਧਾਇਆ ਮੇਰਾ फुल कैर निश्चितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु ऐसा कब दिन आएगा? ये रिपीटेड प्रार्थना युग युगांतर करते रहोगे तो ये कनेक्शन मिलेगा। आजकल कहना हमारे गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा आसानी ना, उन कहना बहुत ही उतों चले आ रहे उपरों पहला नैनन गले दे अश्रू धारिया का कनेक्शन ले लो, मेरा पे लैने की लोड़ ही नहीं। इसी आंखों के जल से रोटी बन जाएगी, इसी आंखों के जल से स्नान हो जाएगा। अति शीतलता अति सुंदरता। कोई कहे मैं बड़ा सुंदर होना चाहता हूं, उनका कितना, उनका राम जी मेरे पर रीझ जाए। महाराज जी कहते राम जी मेरे को देखने के लिए ना बहाने कर। श्री किशोरी जी जब लौटे पुष्प वाटिका से तो पक्षियों को दौड़ते हुए देखने के बहाने से राम जी को देखते, ऐसा लिखा है चौपाई में। हवा सखी वो पत्ते हिल रहे हैं, उनका सखी को मालूम है कौन से पत्ते हिल रहे। राम जी की ये हालत हो जाए हमारे को देखने के लिए, जिसको हमको घर वाले देखने को तैयार नहीं, अरे हम भी अपने को देखने को तैयार। इतने सज सकते हैं, आज भी बूढ़ा भी सज सकता है, अरे कोई भी सज सकता है। कैसे सजेगा? वो कॉस्मेटिक क्या है? नैनन गले दे अश्रु धारया अति शीतलता अति सुंदरता। तीनों ताप किसके निवृत्त हुए हैं? अति सुंदरता। कौन सी सुंदरता? जिसको राम जी देखना चाहिए। महाराज जी कहते हैं ब्यूटी पार्लर पर तैयार होगे तो संसार के लोग रीझेंगे, देखेंगे क्या होगा, लेकिन जब गोविंद के प्रेम में रोवोगे तो भैया रीझने वाले नंद कुमार होंगे। इन आंसुओं से मुख धोने में है, दोबारा आंख में गीत नहीं आए, जिद नहीं आएगी, कानों में मैल नहीं आएगी, मुख पर महाराज पसीने से बुरे हाल नहीं होंगे, फ्रेश होने की जरूरत नहीं होगी। शेरा के मुंह धोते ही होंगे, अरे भक्तों के मुंह धोते हो धुए धुले होते हैं, जिसकी सुंदरता नित्य बढ़ती है। इनकी तो अगर युग में भी प्रार्थना करते रहो, हमारी ये स्थिति बनी रही,
हमारी निष्ठा बनी रही तो काम जल्दी हो जाएगा, वरना निष्ठा बनाने में हमें कल्प लगेंगे, भगवान को देने में 1 मिनट नहीं लगेगा। प्लीज करेक्ट दिस सेंटेंस। भगवान युग का होने के बाद कृपा करेंगे भगवान तो कृपा तत्काल करते हैं, हमारा माइंड बनने में कल्प हो। जहाँ का जासन सत्य स्नेहु सोता ही मिले ही ना कछु संदेह, स्नेह है ही नहीं तो मिलेगा वैसे। अपना माइंड बनाओ, मैंने रोना है, रोना है। हे ठाकुर मैं ढूंढूं और तुम न मिलो, मोहे दर दर पे भटकाना, तन मन सगरो जल जाए मेरो, मोहे ऐसी आग लगाना। सकल विश्व छुड़वा लो मोसो, वृंदावन न छुड़ाना, तड़पा लो जितना जी चाहे, मेरे सपने में नहीं आना। नैनन नीर पवारे छूटे, बन दंपति छवि पावे। इस दोहे के साथ, इस प्यार के साथ, इस पद के साथ अपनी मानसिकता जिस दिन बन गई, भगवान तत्काल ऑटोमेटिक ही महाराज उसी समय पैसे देते रिचार्ज आ गए। मारो भैया, इसी प्रकार हमारा मन बना। नैनन नीर नदियां बहे जैसे, ये किसके पास है? ये कनेक्शन किसके पास है? मीरा जी के पास है। और इस गरीबनी की कविता में मैक्सिमम ग्रामेटिक मिस्टेक है, लेकिन फिर भी सर्व जनप्रिय है, क्योंकि इसमें इसका दर्द मिला हुआ है, इसका दर्द मिला है मीरा जी का। मीरा की हरी पीर मिटेगी। भगवान किसी ना किसी मीरा, किसी ना किसी सखू के द्वारा तुमको भी साइड कनेक्शन, सब कनेक्शन दे देंगे। मेन कनेक्शन तो भगवान ने गोपियों को दे दिया। मैं भी वहीं से लेकर, किशोरी जी से लेकर ही अपने प्रेम में रोया हूं। महाप्रभु जी ने कितना नैनों में जल बहाया है, अश्रुधार कैसे बहती, जैसे यंत्र जल, जैसे मोटराइज्ड पानी आता है महाप्रभु, आस पास लोग भीजिल सकल। तो ये सेकंड ऑप्शन है, सरल नहीं है। विष्णु प्रिया प्राण मन हरिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राण मन हरिया बिहारी। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। गौर हरि, गौर हरि, राधा रमण गौर हरि,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे करोमि यत्तत्सकलं परस्मै श्रीराधारमणायेति श्रीराधारमणाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् भक्तिर्योनास्ति पापात्मा नापराधीति कश्चन पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहिमां पापिनम्। ये कागज आया ये किस लिए है मुझे समझ नहीं आई है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, वो पद बताने के लिए था। अच्छा ठीक है, तो ये पेटी कहाँ लगाई पोपली की? अच्छा इधर लगा दो। नहीं लगा दो, हाँ लगा दीजिए ताकि किसी को अभ्यास हो तो वो अभ्यास बना रहे। और कोई समाचार? कंट्रीब्यूशन किसकी? भागवत निवास में कल श्री पंडित जी महाराज का वो उत्सव विजय उत्सव है, उसमें कंट्रीब्यूशन आज अभी जो होगी वही जाएगी, क्योंकि यात्रा वाले बाबा जी जा रहे हैं। 11 फरवरी से 21 फरवरी तक ब्रज 84 कोस की यात्रा आप लेके जा रहे हैं। आपने लेके जा रहे हैं, आपकी वो बेटी का विशेष इसमें इच्छा है और वही उसको सब मैनेज करेंगी, कमांड करेंगी, सबको बड़े स्नेह से प्रेम से ले जाएंगी। 11 फरवरी से 21 फरवरी 8,000 रुपये का उसका शुल्क है। तो आप अगर दिवाली तक अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी प्रैक्टिकली वो बुकिंग आगे होगी, वरना जय सिया राम। कंट्रीब्यूशन अभी पोप लीजिए। जय बाबा की जय।